रहा समीक्षा बैठक में? देखिए, किसानों की खरीद के लिए अखबारों में आ गया कि 1 तारीख से किसानों के धान की खरीद होगी। आज लगभग 10 दिन बीत गए। मैं यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आया कि कितनी किसानों की धान खरीद हुई, खरीद की तैयारी के संदर्भ में कौन कौन विभाग यहाँ पर लगाए गए हैं, कितने सेंटर खुले हैं खरीद के, खरीद पर किसी भी प्रकार के किसानों को दिक्कत न हो, इसके लिए कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ कर रहे हैं। ज़्यादातर शिकायतें जो आती हैं कि यह पहली सरकार जब वो किसान उत्पादन बढ़ाता है और मानक तय करता है तो उसी उत्पादकता के आधार पर तय करता है। और पिछले साल जब प्रति हेक्टेयर उत्पादन का जब आंकड़न बनाया गया तो वो था 72 से 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। धान की खरीद कम हो, किसानों की आमदनी उतनी न हो पाए, इसके लिए साजिश के तहत धान की खरीद का जो पैमाना प्रति हेक्टेयर रखा गया वो 56 क्विंटल घटा करके 56 क्विंटल कर दिया गया। एक तरीके से इस देश के किसानों के प्रति साजिश है। और यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो रजिस्ट्रेशन किसानों का हुआ है मानक के अनुसार, अगर उसकी उत्पादन अधिक है तो अपने धान की पैडी को वो मार्केट में भी नहीं बेच सकता, उसके लिए भी उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए। उसी के संदर्भ में यहाँ पे अरबों और जितने अधिकारी मंडी के हैं उनसे मैं इस बात की चेतावनी देने के लिए आया कि अपनी इस चीज़ों को सुधार लीजिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, ये 80 क्विंटल होना चाहिए प्रति हेक्टेयर। तो हमने कहा आप प्रकाशित कराइए इस बात को कि किसान अपना रजिस्ट्रेशन जो कराया है उसमें मानक बढ़ा ले और 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मानक बढ़ा करके उसके उत्पादन को आप खरीदें और उसको परेशानी न हो। क्योंकि कभी कभी आर्द्रता के आधार पर परेशान होता है। कभी अभी आप हमारे एक साथी ने बताया कि केवल 300 क्विंटल प्रतिदिन खरीदने की जो है कि एक लिमिट बांध दी जाती है। तो हमने कहा नहीं, इसको बढ़ा करके 600 क्विंटल कम से कम कीजिए प्रतिदिन। बोरा के लिए उसको दिक्कत न हो, उसकी आर्द्रता के कारण, डस्ट के कारण उसको जो 2-2 दिन तक इंतजार करना पड़ता है यहाँ अपने धान को बेचने के लिए, वो व्यवस्था करिए कि हमारे चंदौली जनपद का किसान जो है परेशान न हो, उसकी तत्काल खरीद हो जाए। उनको एजुकेट कीजिए, अपना कर्मचारी भेजिए, वहीं से आर्द्रता की जांच कराइए। वहाँ पे जो उनके जो धान की फसल है उसमें जो डस्ट का प्रतिशत है वो निर्धारित देख लीजिए, वो कह दीजिए, वहाँ पर उनको समझा दीजिए कि डस्ट को हटा करके जो है कि अपने उत्पादन को ले आए ताकि तत्काल उनकी खरीद हो जाए। एक किसान, हमारे किसान नेता ने कहा कि जो खरीद करते हैं वो जल्दी जो है कि वो हटाते नहीं, यहाँ से अपने गोदाम में नहीं भेजते, जिसके कारण जगह न होने के कारण किसानों को बड़ी परेशानी होती है, उनके खरीद जो है रुक जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका समाधान के लिए हम लोग आए थे और अधिकारियों ने इस बात पर हमको भरोसा दिलाया है कि इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे और किसानों के पैडी की खरीद में किसी प्रकार को लेकर यहाँ पर गेहूं की फसल यहाँ पर बुआई होगी, खाद की काफी किल्लत है, किसी सेंटर पे डीएपी की नहीं। आज पता चल, मैंने इस बारे में बुला करके आरएमओ से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि खाद की एक रैक आ गई है जो शीघ्र ही साधन सहकारी समितियों पर पहुंच जाएगी। और मैंने यह भी निर्देशित किया कि डीएपी जो आए इसको किया हुआ, किसी अन्य जो है कि प्राइवेट कंपनी के का जो है कि डीएपी यहाँ नया हुआ और शीघ्र ही एक और रैक तत्काल वहाँ चंदौली जनपद के लिए वो मंगाई जाए ताकि बुआई केवल 1 महीने के अंदर ही सारे धान गेहूं की फसल की बुआई हो जाएगी। धान कट रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कतें ये है कि यहाँ पड़ोसी देश पड़ोसी जो है राज्य होने के कारण बिहार के लोग इस चंदौली से लेकर के जो है कि खाद को अपने ले जाते हैं, वहाँ तस्करी की संभावना बनी रहती है।
और यहाँ का आधार कार्ड भी लगा देते हैं यहाँ के किसानों का। इस पर निगरानी जो है लगाई जाए और बॉर्डर पे जो है तैनात किए जाए, ताकि किसानों के, हमारे चंदौली के किसानों के हक की का खाद जो है वो दूसरे प्रदेश के लोग। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रैक पॉइंट को लेकर है। मंत्रालय में इस बात को हमने रेल मंत्री के समक्ष उठाया था। उन्होंने सरेसर में जो है रैक उतारने की व्यवस्था के लिए, वहां गोदाम बनाने के लिए वो बात हमसे उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और इस बार 25 तारीख से फिर जो है वो सदन चल रहा है। मैं सदन के अंदर फिर रेल मंत्री को घेरने का प्रयास करूंगा कि देख के जब भाई को लोग देखती हैं लड़कियां तो पड़ा जाती है, भाग जाती है। इसलिए भाग जाती है कि आपने देखा स्वामी चिन्मयानंद के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि बीएचयू में हमारी बच्चियों के साथ क्या हुआ, आपने देखा जौनपुर की घटना को, आपने देखा कुलदीप सिंह सेंगर को, आपने देखा कि हरियाणा की हमारी बच्ची जो विधायक हो गई है उसके साथ कैसे एक नेता ने भाजपा के किया। तो भाजपा को देख करके लड़कियां भाग जाती हैं। यहाँ तो घबराई जाती है नहीं, भाग जाती हैं। वो कहना चाहते थे कि सफाई को देख करके लड़कियां भाग जाती हैं और वो गलती से जो है भाजपाई के जगह सफाई उन्होंने कर दिया। भ्रष्टाचार मनरेगा को लेकर गृह मंत्री से मिले हैं, क्या मैंने गृह मंत्री से मिलकर के पहले तो यहाँ दिशा कमेटी में भी मैंने इस बात को उठाई कि भ्रष्टाचार के मानक को मनमाने तरीके से उसको बदल दिया गया है। जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि गांव के किसानों गरीबों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, मैंडेज देना, लेकिन वो लाभ का एक साधन हो गया है जहां पर लोग उसमें उल्टा पुल्टा करके बड़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार किए हैं, जिसकी जांच के लिए मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा था। दिशा कमेटी में मैंने जिलाधिकारी को निर्देश किए थे कि कमेटी बना करके वो सारे ब्लॉकों की आप जो है मनरेगा के कार्यों की जांच करके ये बताइए कि कितना और कौन कौन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। उसी में एक और लेटर अभी उनको याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र आज भी मैंने एसडीएम को दिया है कि आप उनको दीजिए और दिशा में क्या कार्रवाई हुई, कृत कार्रवाई से मुझे अवगत कराइए, नहीं तो सदन के अंदर फिर फैला होगा। हम बता दिए हैं